हेलो स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रहास। इस वीडियो में हम देखेंगे रूट वर्ड्स का पार्ट 4। अगर आपने पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं रूट वर्ड्स में, जो कि आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने में और काफ़ी हद तक शब्दों को समझने में बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो आप पीछे के तीनों पार्ट्स देख सकते हैं, जिससे आपकी वोकैबुलरी में और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। इस पार्ट में हम कुछ नए रूट वर्ड्स के बारे में देखेंगे, क्या रूट वर्ड्स हैं उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, जिससे इस तरह के अगर प्रॉब्लम्स या इस तरह के वर्ड्स आपके सामने आते हैं तो आप आसानी से उनके मतलब समझ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रूट वर्ड आज हम ले रहे हैं वो है एम। AM, ये जो एक साथ लगा रहता है एम, ये जो आता है वर्ड्स के बीच में या फिर शुरुआत में या फिर बीच में, इसका मतलब होता है लव या लाइकिंग। जैसे हिंदी में हम कह सकते हैं प्यार, स्नेह, पसंद या फिर मित्रता, तो ये उसको दर्शाता है एम। ओके, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं देखिए। जैसे एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या होता है? हैविंग और डिस्प्लेइंग अ फ्रेंडली एंड प्लीजेंट मैनर। मतलब अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जाए, अगर वो बहुत ज़्यादा मित्रतापूर्ण है, मित्रवत है उसका व्यवहार, बहुत हंसी खुशी से आपसे मिल रहा है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी पराये आदमी से मिल रहे हैं, तो ये जो आपका व्यवहार होता है क्या कहलाता है? एमिएबल होता है दूसरे के प्रति। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा गया है। द एमिएबल यंग मैन ग्रीटेड मी इंथुजियास्टिकली। कि जो एमिएबल यंग मैन का मतलब कि एकदम खुश मिजाज या एकदम मित्रवत जो नवयुवक था, उसने मुझे बहुत ही उत्साहपूर्वक ग्रीट किया। ओके, तो ये एमिएबल जो अर्थ निकलता है, ये हमेशा स्नेह, प्यार, लाइकिंग या फिर मित्रता जैसे व्यवहार को दर्शाने के लिए होता है। दूसरा देखिए शब्द क्या है? इनेमर्ड। इनेमर्ड का मतलब क्या होता है? बी फिल्ड विथ लव फॉर। मतलब किसी के लिए प्यार से भर जाना, या किसी भी चीज़ या किसी वस्तु के लिए एकदम से आकर्षित हो जाना या उसके प्रति एकदम कमिट हो जाना, वो आपका इनेमर्ड का मतलब होता है। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? शी वॉज ट्रूली इनेमर्ड ऑफ न्यूयॉर्क। मतलब न्यूयॉर्क के प्रति क्या है? एकदम ट्रूली इनेमर्ड है। मतलब न्यूयॉर्क प्रति बहुत ज़्यादा उसके मन में प्यार है, स्नेह है, कि बहुत उसको पसंद है न्यूयॉर्क। ओके, तो इनेमर्ड भी आपका वही, यहाँ पे भी देखिए AM आया हुआ है, जो कि दिखाता है लव या लाइकिंग को। तीसरा जो वर्ड है एमिकेबल, और ये जो वर्ड है एमिकेबल और ये जो पहला वर्ड है एमिएबल, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग अगर मैं लिस्ट बनाऊं वर्ड्स की तो उसमें आते हैं। एमिएबल और एमिकेबल दोनों के अर्थ लगभग समान होते हैं और दोनों बोले भी एक तरीके से ही जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न यहाँ पे पैदा होती है। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, मतलब मित्रता पूर्वक। ध्यान रखिएगा, एमिकेबल जब भी यूज होता है वो दो व्यक्तियों या दो ग्रुप्स या दो कंट्रीज या दो किन्हीं ग्रुप्स के बीच में बात की जाती है। ओके, एमिएबल जो होता है वो किसी पर्सन के बारे में बात होती है, उसका व्यवहार कैसा है ये बताता है। एग्जाम्पल देखिए क्या है? हिज मैनर वॉज परफेक्टली एमिकेबल बट आई फेल्ट अनकंफर्टेबल। बता रहे हैं कि उसका मैनर कैसा था? वॉज परफेक्टली एमिकेबल, कि बहुत ही ज़्यादा मित्रतापूर्वक था, लेकिन मैं कैसा महसूस किया? अनकंफर्टेबल, कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, मैं सहज महसूस नहीं कर पाया। तो एमिकेबल क्या बताएगा? मित्रतापूर्वक जो आप व्यवहार करते हैं उसके बारे में बताता है। तो एमिएबल और एमिकेबल दोनों के बीच कन्फ्यूज़न जो आपकी होगी वो थोड़ा सा आप समाप्त करने का प्रयास करिएगा। एमिएबल जब भी होगा वो किसी एक पर्सन के व्यवहार के बारे में बताता है, कि सी वॉज अ वेरी एमिएबल पर्सन, कि बहुत ज़्यादा वो खुश मिजाज या बहुत ज़्यादा दोस्ताना उसका व्यवहार रहता है, या बहुत ज़्यादा खुश मिजाज व्यवहार का वो व्यक्ति है, कि किसी से भी मिलेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगा, एकदम मित्रतापूर्वक व्यवहार करेगा। एमिकेबल क्या होगा? वो बताएगा दो पर्सन्स के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में रिलेशनशिप को कैसी होगी? मित्रतापूर्वक उसकी रिलेशनशिप होगी। दो पर्सन्स के बारे में जैसे यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे दो पर्सन्स आपके आ गए, तो हिज मैनर वॉज परफेक्टली एमिकेबल, मतलब उसका व्यवहार कैसा था? एकदम मैनर कैसा था? मित्रतापूर्वक था, लेकिन फिर भी उसको असहज महसूस हुआ, अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। चौथा जो वर्ड है क्या है? एमिटी। एमिटी का मतलब क्या होगा? फ्रेंडली रिलेशंस। फ्रेंडली रिलेशंस का मतलब क्या? कि बहुत ही मित्रतापूर्वक अगर आपका संबंध है तो वो आपका दिखाता है एमिटी। एमिटी में भी यहाँ पे AM आया है, जो आपके लव या लाइकिंग या समझ सकते हैं फ्रेंडलीनेस को दिखाता है। लिखा हुआ है द टू ग्रुप्स हैड लिव्ड इन परफेक्ट एमिटी फॉर मैनी ईयर्स बिफोर द रिसेंट ट्रबल्स। दो ग्रुप्स के बारे में बात की जाए, फ्रेंड रिलेशन जब आ गया तो रिलेशन हमेशा दो लोगों या दो ग्रुप्स के बारे में होता है।
तो कह रहे हैं कि जो दोनों ग्रुप्स थे वो बहुत ही मित्रतापूर्वक रह रहे थे बहुत सालों से बिफोर द रिसेंट ट्रबल, मतलब जो अभी ट्रबल हुई या कोई घटना हुई होगी जिसकी वजह से दोनों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में जो एमिटी थी वो ख़त्म हुई है। तो एमिटी का मतलब क्या होगा? फ्रेंडली रिलेशन, मित्रतापूर्वक जो भी संबंध होता है उसको दर्शाता है। तो ये आपके 4 वर्ड हैं आई एम से बने हुए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं क्या एंट, ANT या फिर एंटे भी जो आता है ANTE, इसका मतलब क्या होता है? बिफोर को बताता है। बिफोर का मतलब पहले, ओके। तो ये आप देखिएगा कहीं भी लगा हुआ है एंट या एंटे, तो आप समझिएगा कि ये पहले की बात करता है। समय की बात करें तो समय में पहले की बात करेगा, किसी ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में पहले की बात करेगा, जहां भी ये लगा होगा। अब इसी से देखिए पढ़ते हैं क्या है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? अ थिंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर और लॉजिकली प्रिसीड्स अनदर, मतलब कोई ऐसी वस्तु जो पहले से अस्तित्व में रही हो, या फिर अगर हम देखते हैं लॉजिकल ऑर्डर में तो वो पहले आएगी उसके बाद कोई और दूसरी चीज़ आएगी, ओके। तो एंटीसीडेंट का मतलब जो पहले आने वाला होता है उसके लिए हम बात करते हैं एंटीसीडेंट की। जैसे हम देखते हैं हमारे पूर्वज होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? वो एंटीसीडेंट इसका कौन रहा होगा। तो एंटीसीडेंट का मतलब इससे पहले कौन आया रहा होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिएगा बहुत अच्छा सा है कि लिखा हुआ है जॉन इज द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन हिम इन मैरी सॉ जॉन एंड थैंक्ड हिम। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कह रहे हैं कि ये जो आपका सेंटेंस है मैरी सॉ जॉन एंड थैंक्ड हिम, इसमें कह रहे हैं कि जॉन क्या है? इस हिम का एंटीसीडेंट है। मतलब ये हिम तो बाद में आया लेकिन उससे पहले क्या है? जॉन। जॉन क्या हो गया है? एंटीसीडेंट किसके लिए? हिम के लिए, ओके। तो अब आप समझ गए होंगे कि लॉजिकल ऑर्डर को देखा जाता है तो भी अगर कोई चीज़ पहले आ रही है, जैसे यहाँ पे जॉन आया है, प्रोनाउन है पहले, तो यहाँ पे प्रोनाउन जो हिम लगा हुआ है उससे पहले जो जॉन आया है इसका क्या है? एंटीसीडेंट है, ओके। समझ में आ गया। दूसरा वर्ड देखिए क्या है? एंटीडिलुवियन। एंटीडिलुवियन का मतलब होता है एक्सट्रीमली ओल्ड। एक्सट्रीमली ओल्ड या फिर कई जगह पे आपको देखने को मिलता है, जो बाइबल में एक घटना होती है बाढ़ की, जहाँ पे फ्लड की बात की जाती है, तो फ्लड से पहले का जो समय होता है उसके लिए भी बात की जाती है, तो एंटीडिलुवियन का ही प्रयोग किया जाता है। इसका कहने का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु बहुत ज़्यादा प्राचीन है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एंटीडिलुवियन, मतलब एक्सट्रीमली ओल्ड, ओके। और यहाँ पे बिफोर का मतलब क्या है? जो बाइबल की घटना है, फ्लड की घटना है, बाढ़ की घटना है, उससे पहले का समय दर्शाने के लिए यहाँ पे ये वर्ड यूज होता है, ओके। तो अब आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या है? ही हैज़ एंटीडिलुवियन नोशन अबाउट द रोल ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका विचार या उसका जो व्यवहार है वुमेन्स को लेकर के, वर्क प्लेस में वुमेन्स को लेकर के, औरतों को लेकर के, काम करने की जगह को लेकर के, वो कैसा है? बहुत ही ज़्यादा एंटीडिलुवियन है, मतलब एक्सट्रीमली ओल्ड है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स होगा, मतलब पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा का कोई व्यक्ति होगा, उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो एंटीडिलुवियन का यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? नोशन के लिए, विचार के लिए कि उसका क्या सहमति है, असहमति है, या फिर क्या वो चाहता है कि औरतें काम करें ना करें, वो सारी चीज़ें बताने के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है, ओके। थर्ड देखते हैं क्या है? एंटीडेट। एंटीडेट का मतलब क्या होगा? प्रीसीड इन टाइम, कम बिफोर इन डेट। वही मतलब, डेट का मतलब समझते ही हैं, दिनांक जिसे हम हिंदी में कहते हैं या फिर दिन कह सकते हैं। एंटीडेट का मतलब कि अगर कोई चीज़ तय की गई, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम होना है 12 तारीख को, ठीक है, 12 मई को आपका कोई एग्ज़ाम होना है, लेकिन वो एग्ज़ाम अगर पहले ही हो जाए, 10 मई को ही हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा? एंटीडेट हो गया। एंटीडेट का मतलब तय समय से पहले हो जाना, ओके। प्रीसीड इन टाइम, कम बिफोर समथिंग इन डेट, ओके। तो ये होता है एंटीडेट। लिखा हुआ है देयर आर नो रेफरेंस टू हिम दैट वुड एंटीडेट हिज बर्थ। कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी रेफरेंस नहीं मिलता है उसके बारे में जो कि बताता हो दैट वुड एंटीडेट हिज बर्थ, जो कि बताएगा कि उसकी बर्थ समय से पहले हुई है, या फिर जिस टाइम को लिखा गया होगा उससे पहले का कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है कि उसकी बर्थ उससे पहले हुई है, जो भी समय लिखा होगा उससे पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? एंटीरियर। एंटीरियर का वैसे तो प्रयोग हम करते हैं जैसे अंदरूनी वस्तु कोई हो, या फिर फ्रंट के पीछे का भाग जो होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटीरियर का। लेकिन यहाँ पे अगर हम समय की बात करें तो ये क्या होता है? कम बिफोर इन टाइम या फिर अर्लियर, मतलब समय से पहले या फिर पहले की बात अगर की जाएगी तो क्या कहलाएगा? एंटीरियर, ओके। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है? लेबर प्रॉब्लम्स एंटीरियर टू द स्ट्राइक।
मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्ट्राइक हुई है लेबर्स के द्वारा उसका कारण क्या रहा होगा, मतलब स्ट्राइक क्यों हुई होगी, क्योंकि लेबर्स को क्या हुई होगी, प्रॉब्लम हुई होगी, तभी ये स्ट्राइक हुई है। तो मतलब स्ट्राइक का कारण बताने की कोशिश की जा रही है, वो क्या है, लेबर है। यहाँ पे जो एंटीरियर यूज हुआ ये बता रहा है कमिंग बिफोर इन टाइम, मतलब पहले लेबर्स की प्रॉब्लम हुई होगी, फिर ये स्ट्राइक हुई है। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या रूट वर्ड है, एंटीक या फिर एंटीक इसे हम कहेंगे ANTIQU। इसका मतलब क्या होता है, ओल्ड या फिर एंशियंट, मतलब बहुत पुराना हो या प्राचीन हो कोई चीज़, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ये आपका जो रूट वर्ड है इसका, यहाँ पे जैसा पहला यहाँ पे शब्द क्या बनता है इससे, एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड का मतलब क्या होगा, टू ओल्ड टू बी यूजफुल और फैशनेबल। मतलब अगर कोई वस्तु है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई कि अब उसे यूज़ नहीं किया जा सकता है, या फिर अब वो फैशन में नहीं है। यहाँ पे जैसे एक वर्ड लिखा गया क्या, ऑब्सलीट। इसका मतलब मैंने अभी बताया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ऑब्सलीट का मतलब कि अगर कोई वस्तु है जो काम के लायक नहीं रह गई है या फिर काम करना बंद हो चुका है उसका, वो क्या कहलाती है, ऑब्सलीट। ओके, तो अगर कोई ऐसी वस्तु है तो उसके लिए एक टर्म आपका यूज ये भी होता है क्या, एंटीक्वेटेड। जैसे एग्जांपल क्या लिखा गया, द स्पिनिंग व्हील इज एंटीक्वेटेड मशीन, की जो स्पिनिंग व्हील होती है वो अब क्या हो गई, एक एंटीक्वेटेड मशीन है। एंटीक्वेटेड का मतलब अब उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, अब उसका इस्तेमाल करके भी हमको कोई फ़ायदा वगैरह होता नहीं है, तो हमने उसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। इसी तरह आप देखिए एंटीक, ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, बिलोंगिंग टू एंशियंट टाइम, कि अगर कोई वस्तु है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है तो हम कहते हैं कैसा है, एंटीक आइटम है। एंटीक आइटम बहुत सुना होगा। एंटीक आइटम का मतलब क्या होता है कि वो वस्तु बहुत पुरानी है, प्राचीन है, अब उसका इस्तेमाल तो नहीं होता है, लेकिन अगर कोई वस्तु एंटीक है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो एंटीक अगर होगा मतलब वो बहुत पुराना होगा, इस्तेमाल में नहीं होगा, लेकिन कीमत उसकी ज़्यादा रहती है। थर्ड देखिए इसी से बना हुआ है क्या, एंटीक्विटी। एंटीक्विटी का मतलब क्या होता है, द एंशियंट पास्ट स्पेशली द पीरियड ऑफ क्लासिकल एंड अदर ह्यूमन सिविलाइजेशन बिफोर द मिडिल एज। मतलब जो बहुत पुराने समय की बात करता है, एंटीक्विटी का मतलब यही होगा, बहुत पुराने समय की बात करेगा। जो मिडिल एज जिसको हम मध्यकाल कहते हैं, मध्यकाल से पहले का अगर जो ह्यूमन सिविलाइजेशन होगा, कोई भी मानव सभ्यता जो होगी, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी होगा तो क्या कहलाएगा, एंटीक्विटी कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है अ पैलेस स्टूड हियर इन एंटीक्विटी, मतलब यहाँ पे जो आपका महल है या पैलेस जो यहाँ पे खड़ा है वो क्या है, एंटीक्विटी में है, मतलब बहुत प्राचीन हो चुका है, बहुत पुराना वो हो चुका है। ठीक है, एक और वर्ड है इससे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बार ये आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी, एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन का मतलब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। इसका शब्द का मतलब होता है वन हु कलेक्ट्स स्टडीज, और यहाँ पे एक शब्द और जोड़ लीजिएगा, सेल। एंटीक मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो पुरानी जो भी वस्तुएं हैं उनको कलेक्ट करता है, उनकी स्टडी करता है और उनको बेचता भी है, तो क्या कहलाता है, एंटीक्वेरियन कहलाता है। ठीक है, तो इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये कई बार पूछा जाता है, और एक बार में अगर ये इस्तेमाल होता है किसी के लिए तो समझ जाइएगा कि इसका मतलब क्या होगा, कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पुरानी वस्तुओं को कलेक्ट करने का शौक रखता होगा, उसको स्टडी करने का शौक रखता होगा और उसे बेचता भी होगा और आगे लोगों को। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, एंटीक्वेरियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, हमारा ये वर्ड है एप्ट या फिर एप्ट, APT या फिर EPT। इसका मतलब होता है स्किल या फिर एबिलिटी या फिर शूटेड। तो ये इसके मतलब होते हैं। कहीं भी अगर एप्ट या एप्ट लिखा हुआ है तो वो बताएगा किसी पर्सन की स्किल के बारे में, कितना वो योग्य है या फिर क्या उसकी क्षमता है या फिर कहाँ पे वो फिट होता है, इस बारे में ये बात बताता है ये रूट वर्ड एप्ट। जैसे इससे पहला वर्ड बना है एडाप्ट। ठीक है, यहाँ पे आखिरी में आया है APT। एडाप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमको हर एक कंडीशन को अडाप्ट करना चाहिए, उस हिसाब से हमको काम करना चाहिए, मतलब टू मेक सुटेबल बाय चेंजिंग और एडजस्टिंग, कि अपने आप को एडजस्ट करना दी गई कंडीशंस के हिसाब से, या फिर जो भी आपके साथ हो रहा है उसमें अपने आप को ढाल लेना, तो ये क्या कहलाएगा, एडाप्ट। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कैमेलियन अडाप्ट्स टू इट्स सराउंडिंग बाय चेंजिंग कलर। कैमेलियन आप समझते हैं एक छोटे तरीके की छिपकली होती है, या फिर जिसे हम हिंदी में गिरगिट भी कहते हैं। गिरगिट पता नहीं गिरगिट कहते हैं, एक छोटी छिपकली होती है, आप देखे होगा। तो वो क्या करती है, कलर बदलती है। अगर वो पेड़ पे है तो हरे कलर की हो जाएगी, पत्थर पे है तो उसी कलर की हो जाएगी। तो क्या करती है, अपनी कंडीशन के हिसाब से अपने कलर को चेंज करके उस जो इन्वायरमेंट है उसमें अडाप्ट होने की कोशिश रहती है। फिर आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो कहाँ पे है और पेड़ कहाँ पे है। ठीक है, तो वही आपका है ढालना परिस्थितियों में, तो क्या कहलाता है, अडाप्ट। ओके,
इसी से एक और वर्ड बनता है हमारा इनेप्ट। इनेप्ट में देखिए EPT आया है, इसका मतलब क्या होता है, हैविंग और शोइंग नो स्किल। मतलब अगर किसी के अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, कोई भी गुण नहीं है, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं इनेप्ट। मतलब अगर हम कह दें कि किसी को लेकर के कि आप पढ़ने में इनेप्ट हैं, कि आपको कुछ समझ नहीं आ सकता है, मतलब आपके अंदर कुछ भी नया सीखने का कोई गुण नहीं है, आप सीख नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है, ही वॉज कम्प्लीटली इनेप्ट एट स्पोर्ट्स। मतलब खेल कूद में वो क्या है, इनेप्ट है, उसके अंदर कोई भी स्किल नहीं है, ना तो क्रिकेट खेल सकता है, ना तो हॉकी, ना तो दौड़ सकता है, कुछ भी वो नहीं कर सकता है। वो कैसा है, इनेप्ट है। इनेप्ट का मतलब अब कोई भी स्किल उसके अंदर नहीं है, अयोग्य हो गया है वो। नेक्स्ट देखिए क्या है, एप्ट, APT। अगर केवल यही यूज होता है तो इसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट। मतलब एकदम एग्जैक्टली सुटेबल, कि एकदम फिट बैठ जाता है, एकदम अप्रोप्रिएट बैठता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एप्ट का। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ही प्रेजेंटेड एन एप्ट रिप्लाई टू व्हाट हैपेंड। मतलब किसी के बारे में बात की जा रही है कि उसने क्या प्रेजेंट किया, एकदम एप्ट रिप्लाई। मतलब अगर किसी के बारे में बात हो रही होगी तो ऐसा ही उसने जवाब दिया कि एकदम फिट बैठ गया। मतलब उसके बाद फिर कोई और क्वेश्चन रेज होने का चांस नहीं रहा कि उसके बाद ही कुछ और बोला जा सके। एकदम फिट, एकदम सूटेड रिप्लाई उसने दिया। ओके, इसी से एक और वर्ड आपका बनता है एप्टीट्यूड। जैसे हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो वहीं से वर्ड आपका है एप्टीट्यूड। एप्ट का मतलब वही है स्किल या फिर एबिलिटी, तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग और टू हैव द टैलेंट टू ऑब्टेन नॉलेज। मतलब जो आपका प्राकृतिक, जो आपकी योग्यता है, नेचुरल जो एबिलिटी है किसी काम को करने में, या फिर आपका जो ये टैलेंट है कि आप नॉलेज को गेन कर सकें, यही कहलाता है आपका एप्टीट्यूड। ओके, तो एप्टीट्यूड अगर कहीं पे पूछा जाता है तो आपको इसका पूरा अर्थ पता हो जाता है कि एप्टीट्यूड का मतलब होता क्या है। एक तरह की नेचुरल एबिलिटी है कोई किसी काम को करने की, या फिर नॉलेज गेन करने की का जो टैलेंट है वही क्या कहलाता है आपका एप्टीट्यूड। एटीट्यूड से इसे कंफ्यूज मत करिएगा, ये एप्टीट्यूड है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, सिंस मीरा कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस शी ऑब्वियसली हैज़ एन ग्रेट एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग लैंग्वेजेस। कि एक लड़की है मीरा, कह रहे हैं कि वो 5 लैंग्वेजेस बोल सकती है, तो इसी से पता चलता है कि उसके अंदर लैंग्वेजेस को सीखने का एक बहुत ही बढ़िया एप्टीट्यूड है। यहाँ पे लिखा है ना, सी ऑब्वियसली हैज़ अ ग्रेट एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग लैंग्वेजेस। मतलब उसके अंदर क्या एप्टीट्यूड है, लैंग्वेजेस को सीखने का। तभी अगर एप्टीट्यूड नहीं होता तो 5 लैंग्वेज कैसे बोल पाती। ज़्यादातर लोग 1 लैंग्वेज बोलते हैं, इंडियंस हैं जो 2-3 लैंग्वेज बोलते हैं, मीरा है जो 5 लैंग्वेज बोल रही है। मतलब उसके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है लैंग्वेजेस को सीखने का। जरूरी नहीं कि अगर किसी के अंदर एप्टीट्यूड है तो हर एक फील्ड को लेकर के होगा, किसी एक फील्ड को लेकर के भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मतलब वो गणित के विषय में आपका एप्टीट्यूड हो सकता है, लैंग्वेज के विषय में आपका एप्टीट्यूड हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में आपका एप्टीट्यूड जो भी होगा दिखाएगा वो नेचुरल एबिलिटी है कि आप बहुत ही सहज हैं उस मामले में, एफर्ट नहीं करना पड़ता। एक और आखिरी वर्ड है जो कि आपका जो पहला वर्ड है इसके साथ कंफ्यूजिंग वर्ड में आता है, ये एडाप्ट है। ये क्या है, एडप्ट है। ई का यहाँ पे डिफरेंस है। एडप्ट का मतलब क्या होता है, हाईली प्रोफिशिएंट और एक्सपर्ट एट समथिंग। अगर कोई व्यक्ति किसी काम में, किसी खेल में, किसी पढ़ाई में, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर एकदम एक्सपर्ट होता है, मतलब A to Z उसको सब पता होता है, आप उसे कुछ भी पूछेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम बताएंगे तो एकदम झट से बता देगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे होगी या किस वजह से प्रॉब्लम हुई होगी, ये करिए आपका सही हो जाना है। ओके, तो वही कहलाता है एडप्ट, कि आप उस फील्ड में क्या है, एडप्ट हैं। ओके, उस क्षेत्र के आप एडप्ट हैं। जैसे लिखा है, ही इज एडप्ट एट फिक्सिंग कंप्यूटर। किसी व्यक्ति के बारे में कि वो कंप्यूटर को ठीक करने में, फिक्स करने का मतलब ठीक करने में, जो खराब कंप्यूटर है एडप्ट है। मतलब उसको ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन पे भी बोल देंगे कि ऐसा ऐसा कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही, क्या करें या क्या ख़राब होगा, तो उसे पता चल जाएगा आपकी प्रॉब्लम सुन के ही कि कंप्यूटर में क्या क्या खराबी हो सकती है और क्या करने से वो सही हो जाएगा। जनरली लोग क्या करते हैं, जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फिर बताते हैं। लेकिन जो जिनको इतना ज़्यादा प्रोफिशिएंट नॉलेज होता है या फिर एक्सपर्ट होते हैं तो वो बहुत आसानी से हर चीज़ को बता देते हैं। चलिए एक और देखते हैं हम रूट वर्ड, जिसे हम आर्म या फिर आर्मा कहते हैं। ये आपका इसका मतलब क्या होता है, वेपन या फिर इम्प्लीमेंट ऑफ वॉर। कि या तो इसका संबंध किससे होता है, वेपन से होता है, हथियारों से होता है, या फिर लड़ाई युद्ध से आपका ये संबंध रखता है आर्म या
आर्मा। देखिए पहला वर्ड इसका क्या है, आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस का मतलब क्या होता है, टेम्पररी स्टॉपिंग ऑफ ओपन एक्ट ऑफ वॉरफेयर बाय एग्रीमेंट बिटवीन द ओपोनेंट्स, जिसे हम एक वर्ड में कहें तो ट्रूस कह सकते हैं। ट्रूस का मतलब समझते हैं ना, संधि। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती रहती है, फायरिंग होती रहती है, तो अगर भारत और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं या फिर जो भी सेना के लोग हैं या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं आपस में मिल करके बैठ जाएं, एक संधि कर लें कि अब आपकी तरफ से भी कोई फायर ना करे, हमारी तरफ से भी कोई फायर ना करे, तो ये क्या कहलाएगा, आर्मिस्टिस। मतलब एक तरह का संधि समझौता हो गया है कि अब कोई भी फायरिंग नहीं होगी, टेम्परेरी स्टॉपिंग होगी। ऐसा ही नहीं है कि कोई करार हो जाएगा कि अब जो भी फायर करेगा फिर उसको न्यूक्लियर से उड़ा दिया जाएगा अगर किसी ने पहले फायर किया। तो एक टेम्परेरी करार हो जाता है या संधि हो जाती है युद्ध को रोकने के लिए या फिर गोलाबारी को रोकने के लिए। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया, बोथ साइड इन द कन्फ्लिक्ट एग्रीड टू एन आर्मिस्टिस ड्यूरिंग द सोलमन हॉलीडेज। यहाँ पे दो ग्रुप्स के बारे में बात की जा रही है जिनके बीच में लड़ाई हो रही है, तो उन्होंने आपस में ही बैठ करके तय कर लिया है कि सोलमन हॉलीडेज के बीच में, जैसे हम कह दें कि हमारे कोई भी त्यौहार आते हैं, होली, दीपावली या ईद, उसके में कि हम अब इस त्यौहार के बीच में कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे या फिर कोई भी हथियारों के जरिए कोई फायर वगैरह नहीं होगा। तो इस तरीके का एक यहाँ पे संधि समझौता हुआ है। तो आर्मिस्टिस का मतलब क्या होगा, संधि समझौता दो युद्धग्रस्त देशों के बीच में या ग्रुप्स के बीच में। नेक्स्ट देखिए क्या है, आर्माडा। आर्माडा का मतलब क्या होता है, फ्लीट ऑफ वॉरशिप। फ्लीट ऑफ वॉरशिप का मतलब क्या कि युद्ध का एक समझ लीजिए बेड़ा है, मतलब कि जिसमें बहुत सारे आपके वॉरशिप्स होंगे, उसको क्या कहते हैं हम, आर्माडा। मतलब एक वॉरशिप नहीं, बहुत 10, 12, 15, 20 अगर आपके एक साथ वॉरशिप अगर जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, आर्माडा। ओके, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एंड आर्माडा ऑफ 45 वॉरशिप्स। वॉरशिप्स तो आप समझते होंगे, वॉरशिप्स का मतलब जो पानी के लड़ाकू जहाज होते हैं उनको कहा जाता है वॉरशिप्स, जिसमें देखते होंगे बहुत बड़े बड़े से जहाज होते हैं, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर और जो जेट फाइटर्स वगैरह होते हैं वो सारे ही उतरते हैं उसी के ऊपर, वो वॉरशिप्स होते हैं। तो उनका जो एक बेड़ा होता है, बेड़ा का मतलब क्या है कि उसमें बहुत सारे जहाज होंगे, तो वो क्या कहलाता है, आर्माडा। नेक्स्ट देखिए क्या है, डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होता है, द रिडक्शन और विड्रॉल ऑफ मिलिट्री फोर्सेज एंड वेपन्स। कि अगर आप अपनी मिलिट्री फोर्स में जो भी आपकी फौजी ताकत है या फिर जो आपके वेपन्स हैं, हथियार हैं, उसमें आप कमी लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डिसआर्मामेंट। जैसे अगर हम कहते हैं कि इंडियन मिलिट्री डिसआर्मामेंट कर रही है अपने वेपन्स का, न्यूक्लियर वेपन्स का, मतलब हम अपने जो परमाणु हथियार हैं उनमें कमी ला रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अब उसको कम किया जाए, अब उतने बनाने की जरूरत नहीं है, जो भी है उनको थोड़ा सा और हम उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होगा, रिडक्शन इन और विड्रॉल ऑफ मिलिट्री फोर्स एंड वेपन्स। एग्जाम्पल देखिए क्या है, द पब्लिक वांटेड पीस एंड डिसआर्मामेंट। मतलब कि जनता क्या चाहती है, शांति और डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होगा कि जब मिलिट्री फोर्सेस कम किए जाएंगे तभी वो शांति के हालात बन सकेंगे, पनपेंगे। ठीक है, तो पब्लिक या जनता यही चाहती है। इसी से जुड़े कुछ और वर्ड हैं, देखिए जैसे एक है आर्माडिलो। आर्माडिलो एक जानवर का नाम होता है, एक बार गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा इसका नाम आर्माडिलो क्यों पड़ा है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो खाल होती है, जो ऊपर की जो इसकी चमड़ी होती है, एक आर्मर की तरह होती है जो कि उसके रक्षा का काम करता है, तो वहाँ से ये आपका वर्ड बनता है आर्माडिलो। ओके, आर्मर का मतलब क्या होता है, आर्मर जो जैसे देखते होंगे पुराने ज़माने में या फिर नए भी ज़माने में आप देखते हैं, जो मिलिट्री के पर्सनल्स होते हैं, जो भी सैनिक वगैरह होते हैं, अपने ऊपर से जो भी बुलेट प्रूफ वगैरह जैकेट्स वगैरह डाले रहते हैं, जो उनको सामने से आ रही गोलीबारी से बचाता है, वो क्या कहलाता है, आर्मर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, इसी से रिलेटेड वर्ड है आर्मरी। आर्मरी का मतलब क्या होता है, ऐसा स्थान जहां पे बहुत सारे हथियार रखे जाते हैं या इकट्ठा होते हैं, उसे कहते हैं हम आर्मरी। ठीक है, तो ये आपके ये भी सारे वर्ड्स हैं जो इसी से बने हुए हैं। आप मतलब समझिएगा, ARM जहां भी लगा होगा उसका मतलब युद्ध से होगा या फिर वेपन से होगा, हथियार से होगा। तो ये 5 रूट वर्ड्स मैंने आपके सामने आज डिस्कस किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं और एग्जांपल्स के थ्रू मैंने बताने के प्रयास किया ताकि आपको समझ में भी आ सके कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग या टोन क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, और आपके पास भी अगर इस तरह के और आपके पास भी PDFs वगैरह हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। तो अगर वीडियो ये पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। लाइक और शेयर करें जिससे मेरा भी थोड़ा सा उत्साह बढ़े और आपके सामने मैं अच्छी वीडियोस ला सकूं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख
देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन एकदम रियल टाइम में मिलती रहे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।